हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। इसके पहले अपन ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के चारों जो ऑर्गेनेली थी उसको अपन डिस्कस किया। आज अपन डिस्कस करेंगे आपकी प्रोक्सिसोम। एक स्मॉल ऑर्गेनेली है, छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे आप गोल्जी बॉडी, ईआर और वैक्यूल्स, लाइसोसोम, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस क्या है, एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें अपन ने वहाँ पे रीड आउट कर रखी है। तो एक बार आप वहां जाके इन चीजों को देख सकते हैं। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं कि आपके राइबोस प्रोक्सिसोम क्या स्ट्रक्चर है इसकी, क्या इसके फंक्शंस है, इन सारी बातों को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो प्रोक्सिसोम की बात करें तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन माउंट स्मॉल ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल ऑर्गेनेली। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड, कलर पेन यूज करते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, सारे यूकेरियोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स। प्लांट्स में प्रोक्सिसोम का नाम दूसरा होगा, वहां पे आपको जो लाइसोसोम मिलेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये है, प्रोक्सिसोम इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसके अंदर क्या है, आपके हाइड्रोजन प्रोक्सीसाइड है उसका प्रोडक्शन और कंज्यूम दोनों होता है, मेटाबॉलिज्म, इसलिए इसको नाम दिया गया आपके प्रोक्सिसोम। दूसरी चीज ये, प्रोक्सिसोम के अंदर आपके जीनोम नहीं होगा, जीनोम एब्सेंट। डीएनए और आपके जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर एब्सेंट होगा, लेक डीएनए एंड राइबोसोम। सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जीनोम एब्सेंट है और डीएनए और जो राइबोसोम है वो भी आपका यहाँ पे क्या करोगे, आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, प्रोक्सिसोमल जो भी आपके प्रोटीन्स होगी, ठीक है, वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी आपके साइटोसोल में, ये ध्यान रखना है। प्रोक्सिसोमल प्रोटीन, जो प्रोक्सिसोम में आपके जो प्रोटीन देखने को मिलेगी वो बनेगी क्या, प्रोक्सिसोमल प्रोटीन फॉर्म इन राइबोसोम इन साइटोसोल, फॉर्म और राइबोसोम इन साइटोसोल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये करें कि आपको प्रोक्सिसोम सबसे ज्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये राउंड शेप होगा, इसके स्ट्रक्चर किसी राउंड शेप है। और अगर इसके डायमीटर की बात करें, इसके व्यास की, तो ये होता है आपका बेसिकली 0.15 टू 0.5 mm तक। ठीक। और इससे बातें करें एक से, और अगर बात करें सबसे ज्यादा अगर आपको प्रोक्सिसोम देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा आपको लीवर सेल के अंदर, मोस्टली हाई नंबर इन लीवर सेल। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो आपके प्रोक्सिसोम होंगे इनके अंदर इनकी सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसका स्पेशल फीचर है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, मतलब एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन होगा इसका, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वैसे एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। ठीक। इसके अलावा अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्रोक्सिसोम ओरिजिन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रोक्सोम की जितनी भी आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो बनेंगे आपके साइटोसोल पे। तो साइटोसोल के अंदर भी एक तो जो आपके फ्री राइबोसोम होंगे वहां पे बनेंगे, और कुछ एक बनेगी जो आपके
मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम होंगे ईआर के वहां पे, तो फिर दोनों के दोनों आपस में जो इनकी वेसाइकल्स बनेगी वो आपस में क्या होंगी, फॉर्म होगी, और इन वेसाइकल से ही आपका क्या बनेगा, प्रोक्सिसोम बनेगा। ठीक है, प्रोक्सिसोम ओरिजिन कहां से हो गया आपका, ईआर से हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ठीक है, आपके प्रोक्सिसोम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर आपके ऑक्सीडेटिव एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपकी प्रोक्सिसोम का, ऑक्सीडेटिव एंजाइम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको केटालेज, ये आपको ध्यान रखने नाम इनके, केटालेज, प्रोक्सीडेज, ठीक है, डी अमीनो ऑक्सीडेज, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसके अंदर और आपके केटालेज हो गया, प्रोक्सीडोज हो गया, डी अमीनो ऑक्सीडेज हो गया। इसके अलावा यूरेट ऑक्सीडेज, ये एंजाइम क्या करते हैं, इसके अंदर जो केटालेज एंजाइम है प्रोक्सिसोम के अंदर, वो हाइड्रोजन प्रोक्साइड को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं इनका काम क्या होता है। जो आपके एंजाइम होंगे इसके अंदर केटालेज, वो क्या करेंगे, केटालेज एंजाइम विल, इनका काम है आपके हाइड्रोजन प्रोक्साइड मेटाबॉलिज्म। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोक्सिन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म के साथ में किसका रिलेशन है, तो वो आपके आंसर होगा केटालेज एंजाइम जो कि प्रेजेंट होंगे आपके इसके अंदर, आपके प्रोक्सोम के अंदर। हाइड्रोजन प्रोक्साइड को जब करेंगे तो ये आपका वाटर प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपके ध्यान रखना है कि जो आपके हाइड्रोक्सिन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म है उसके साथ में कौन रिलेट करेगा, तो होगा आपके कैटालिस एंजाइम जो कि आपके प्रेजेंट होंगे आपके प्रोक्सिसोम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और बात करें अपन यहाँ पे, इसकी अगर और कुछ इंपॉर्टेंट बात चीजें इसके बात करें, इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोक्सिसोम, एक सेकंड, के फंक्शंस की बात करें तो एक तो जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगी उसका यूज करेंगे। ठीक है, पहला क्या हो गया, यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगी उसका यूज करेंगे, फिर आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा उसका डिग्रेड करेंगे। सेकेंड, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रोक्सिसोम, बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रोक्सिसोम। ठीक है, आपके प्रोक्सिसोम के अंदर जो आपके H2O2 प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, जो आपके फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्कोहल है, इन सब एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या करेंगे, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है आपके बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। बीटा ऑक्सीडेशन है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोक्सिसोम दोनों में रन होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ये आपको ध्यान रखना है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बीटा ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड का है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपके प्रोक्सिसोम के अंदर। प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स के अंदर आपका प्रोक्सिसोम है वो दो चीजें कनेक्ट करता है इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक तो क्या करेगा, ये फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन। दूसरी चीज ये साथ में चलाएगा आपके ग्लाइकोसाइड साइकिल, ग्लाइकोसाइड साइकिल। ठीक है, इसके अंदर क्या करेगा, जो आपके स्टोर जो लिपिड होंगे उनको कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करके फिर आपके जो लीफ है उनको यंग प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि प्रोक्सिसोम तो है आपके एनिमल्स के अंदर, और उसकी जैसे जो संरचना है प्लांट्स के अंदर उसको बोलते हैं
प्लांट्स का जो प्रोक्सिसोम है उसको क्या बोलते हैं, प्लांट प्रोक्सिसोम का नाम होगा, उसका नाम होगा ग्लायोसोम। ठीक है, ग्लाइकोसाइटोम है वो आपके प्लांट का प्रोक्सिसोम है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोक्सिसोम एनिमल्स के अंदर और जो ग्लाइकोसाइटोम है वो होगा आपके प्लांट्स के अंदर, और जो ग्लाइकोजाइलिक साइकिल होगी वो चलेगी आपके प्लांट्स के अंदर। और एक चीज और, फोटो रेस्पिरेशन, ये दोनों के दोनों काम होंगे प्लांट के अंदर प्रोक्सिसोम के। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, एनिमल्स के अंदर एक नाम आता है जेल वेगर सिंड्रोम। जेल वेगर सिंड्रोम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जेल वेगर सिंड्रोम उसके किस ऑर्गेनेल के साथ रिलेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपके डिजीज है जिसके अंदर अब्सेंस ऑफ प्रोक्सिसोम होता है। प्रोक्सिसोम क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंस होगा। और अगर प्रोक्सिसोम अब्सेंट है तो जब जो डिजीज कोज होगी वो होगी आपके जेल वेगर सिंड्रोम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो जेल वेगर सिंड्रोम है वो किसकी वजह से होती है। प्रोक्सिसोम अब्सेंट होगा तो जो प्रोटीन इंपोर्ट होगा उसके अंदर डिफेक्ट होगा। ठीक है, डिफेक्ट इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जिसकी बातें की अपन ने प्रोक्सिसोम की। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आपको फोटो रेस्पिरेशन और आपको ग्लाइकोसाइलेट साइकिल का ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स के अंदर चलती है। प्रोक्सिसोम एनिमल्स के अंदर है और प्लांट्स के अंदर आप देखोगे तो वो मिलेगा आपको ग्लाइकोसाइम। ठीक है, ग्लाइकोक्सिसोम। दूसरी चीज बात करें, कैटालेज एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे प्रोक्सिसोम के अंदर। ठीक है, डीएनए और आपका आरएनए है वो इसके अंदर अब्सेंट होगा, स्मॉल ऑर्गेनेली है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड है। प्रोटीन जो फॉर्म होगी इसकी वो बनेगी आपके राइबोसोम पे, इन साइटोसोल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको लीवर सेल में। और ऑक्सीडेटिव एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, केटालेज, यूरेज, यूरेट ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे प्रोक्सिसोम के अंदर। ठीक है, केटालेज एंजाइम का काम होगा आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन की बात की तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा उसका डिग्रेडेशन करेंगे, और जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वो चलेगी, बीटा ऑक्सीडेशन चलेगा प्लांट के अंदर, फोटो रेस्पिरेशन, और जो ग्लाइकोसाइलाइट साइकिल है वो चलेगी। ठीक है, जेलवेगर सिंड्रोम जहाँ पे आपके प्रोक्सिसोम एब्सेंट होगा, दैट मीन जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है प्रोक्सिसोम के अंदर उसमें डिफेक्ट होगा, और जो डिजीज कोज होगी वो होगी आपकी जेलवेगर सिंड्रोम। ठीक है, तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, छोटा सा टॉपिक था आपका प्रोक्सिसोम का। कल की क्लास में अपन या तो माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम में से किसी एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी आप प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको सेल बायोलॉजी वाली भी चीजें साथ साथ कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।